तो आप अपना क्या वादा कर रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो आप लोगों को क्या देखिए भाई, हमारे पास मात्र 6 महीना का समय है, उसमें 2 महीना फिर आचार संहिता में चला जाएगा। आप चुनावी दौरे पर हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दा है वोट मांगने का, क्या लोगों को कह रहे हैं? नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडे विधानसभा क्षेत्र में। जैसे आप जान रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड के गांडे उपचुनाव होना है और गांडे उपचुनाव सीट जो है सो इन दिनों सबसे हॉट सीट है और इस सीट पर पूरा देश का निगाह यहाँ बनी हुई है और यहाँ कह सकते हैं कि कई प्रत्याशी नामांकन दर्ज कराए हैं। जैसे इंडिया गठबंधन के कल्पना सोरेन है और वहीं भाजपा से दिलीप वर्मा जी हैं और वही चुनावी दौरे पर हमसे संपर्क हुआ है, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस बार किस मुद्दे के साथ ये लोगों से वोट मांग रहे हैं। दिलीप जी, आपको अपना गिरिडीह पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चलिए, आप चुनावी दौरे पर हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दा है वोट मांगने का, क्या लोगों को कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी गांडे में चुनाव की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि गांडे में चुनाव होता। जी। हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं जी। कि गांडे जो उपचुनाव हो रहा है ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। जी। जहां एक तरफ देश में ऐसी पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री रहते कोई व्यक्ति अपना जेल की हवा खानी पड़ी हो, तो वैसे परिस्थिति में सरफराज साहब ने, जिसको यहाँ के गांडे की जनता ने 5 साल के लिए चुना था, उन्होंने यहाँ इस्तीफा दे करके गांडे की जनता को जबरन चुनाव की ओर झोंका है। रह गया आप मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे कई हैं, लेकिन मुद्दे तो उनको पूछना चाहिए जिन्होंने यह काम किया है कि आखिर किस उद्देश्य से आपने गांडे की जनता को बीच में धोखा देने का काम किया। मुद्दा उनसे पूछना चाहिए। कल्पना सोरेन जी प्रत्याशी के तौर पर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। मुद्दा तो यह है कि वो तो बता दें कि 4.5 वर्षों में अपने गांडे के साथ साथ झारखंड की जनता के लिए कौन सा काम किया है। उनकी पार्टी ने लगातार 4.5 वर्षों तक पूरे गांडे के साथ साथ झारखंड की जनता को भी ठगने का काम किया। अपने गांडे की जनता ने देखा क्या, अपने राज्य ने क्या देखा? इन 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कुशासन का शिकार आज पूरा प्रदेश है और कमोवेश जो झारखंड की स्थिति है तो गांडे भी उसी झारखंड में आता है। यहाँ के लोगों ने अपने दर्द को झेला है। जब ट्रैक्टर का मालिक को, जो गरीब किसान का बेटा होता है, हम लोगों ने कहा था, लगातार मांग उठाई थी, हमारे नेता ने मांग उठाई थी कि भाई आप बालू का लीज करा दीजिए। किस परिस्थिति में अभी तक बालू का लीज नहीं हुआ? इसलिए लीज नहीं हुआ क्योंकि लीज होता तो सरकार के खजाने में वो रुपये जाते, लेकिन लीज उन्होंने कहाँ दिया था? स्थानीय थानेदार को, स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को कि लीज आपके पास है, गरीब का बेटा का, किसान का बेटा को ट्रैक्टर पकड़ो और उससे मोटी रकम वसूलो, उसके बाद उसको छोड़ो। यही सब अपने गांडे की जनता ने देखा है। साथ साथ आज युवा हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। आज 1 मिनट सुन लिया जाए। आज आप हमको बताएं, 4.5 साल में मात्र 2 वैकेंसियाँ निकली, वो दोनों वैकेंसियाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी कि नहीं? दोनों का प्रश्न पत्र लीक हुआ। अभी किसी व्यक्ति को सामान्य चीज़ ये लगती होगी, लेकिन आपसे मैं पूछना, और आपसे नहीं, आपके साथ साथ पूरी जनता से, या आपके जो चैनल के जितने लोग आपको देखते हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, वो जानते हैं कि ऐसे युवा की जब नौकरी का एक उम्र सीमा तय होता है, निश्चित रूप से दिसंबर के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, उस समय तक फिर नौकरियों का बहार लगेगा अपने प्रदेश में। लेकिन वैसे युवा, वैसे बेरोजगार का भविष्य क्या होगा जिसका उस समय तक उम्र सीमा समाप्त हो गया होगा? उनको तो बलि का बकरा आप बना दिए। इसलिए ये सब मुद्दे, किसान का जब हम बात करें, आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रदेश में थी, किसान समृद्ध, मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना का था, 5 से 25,000 रुपया तक का अनुदान मिलने का था।
बंद कर दिया। महिलाओं का सम्मान के लिए 1 रुपया में 50 लाख तक की ज़मीन की रजिस्ट्री होती थी, उसको बंद कर दिया। इन्होंने सभी योजनाओं को बंद किया है, विकास को बंद किया। चालू क्या किया है ये बताएं। मुद्दे तो कई है और ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है और जनता इनसे सवाल पूछेगी। ये तो यही मुद्दा है। कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सेफ सीट समझ रही है कि सुरक्षित सीट है मेरा, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये सब तो अपना देखिए भाई, चुनाव के समय सभी का अपना अपना एक अंदाज होता है और परिणाम तो जनता देती है। समीकरण किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, ये सब 20 मई और 4 जून को जनता देखेगी और पूरा देश देखेगा। आप लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, क्या लोगों से आश्वस्त मिल रहा है आपको? लोगों में देखिए एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और लोगों ने पूरा उत्साह और विश्वास के साथ, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है इस बात को लेकर के कि लगता है कि इस बार एक बड़ा अंतर से भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें, कोडरमा लोकसभा पिछले बार आपको पता होगा कि 4.5 लाख मतों से जीतने का काम किए हैं, इस बार उस रिकॉर्ड को भी टूटेगा और 4.5 से बड़े आंकड़ों से लोकसभा जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, यहाँ की जनता करेगी। उसी के तरह अभी तक के जो जीत का मत का अंतर रहा है गांडे चुनाव में, उस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता तोड़ेंगे। चलिए, अच्छा आप प्रत्याशी के रूप में लोगों से भी जा रहे हैं, तो आप अपना क्या वादा कर रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो आप लोगों को क्या? देखिए भाई, हमारे पास मात्र 6 महीना का समय है, उसमें 2 महीना फिर आचार संहिता में चला जाएगा। हम इतना वादा जरूर कर रहे हैं कि मैं अपने घर का, आपके गांव का, आपके घर का बेटा हूं और ये 4 महीना, मैं महीना नहीं, इसको मैं घंटा में विभाजित करता हूं तो 4000 घंटे से ऊपर होते हैं। प्रत्येक घंटा मेरा गांडे की जनता के लिए समर्पित होगा और ये जब पूरा अपना समय समर्पित होगा तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और लोगों के सुख दुख में उसका साथी बन करके मैं रहने का काम करूंगा। अगर अभी हम लंबी वादे कर दें, अगर कुछ काम हो भी जाएगा तो तकनीकी रूप से तो मैंने कि वो चलता रहेगा, फिर वो मैंने कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जितना कर पाऊंगा 1 घंटा गांडे की जनता के लिए समर्पित रहेगा, ये तय है। और उसके साथ जितने विकास के मापदंड हैं उतने कम समय में जितना अधिक से अधिक दे पाऊंगा वो दूंगा। अंतिम सवाल, गांडे विधानसभा क्षेत्रवासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वही संदेश, ये सब तो सारा संदेश ही दिए, इसके अलावा क्या संदेश दें। चलिए, तो ये है गांडे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा जी। तो आपको इनकी राय क्या पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।